अंग को देख करके कितने लोग मोहित हो जाते थे। लेकिन महाप्रभु जी ने विचार किया, इतनी भीड़ हो गई है मेरे साथ में, ये भीड़ है किस लिए? इतने लोग प्रवचन सुनने वाले तो नहीं है। तब उनको पता चला कि ये मेरे रूप स्वरूप और मेरे उस पर ज्यादा आकर्षित हैं। तब जब महाप्रभु जी ने सन्यास ग्रहण किया और जैसे ही अपने केश दान करवाए, तो चैतन्य चरितामृत में कितना सुंदर भाव है कि जो नाई बाल काटने के लिए आया ना, उसके भी हाथ कांप रहे थे, महाप्रभु जी के केशों को मैं कैसे हाथ लगाऊं। और जब उसने अपना उस्तरा सिर पर रखा है और जैसे ही खींचना प्रारंभ किया, उसको 2-3 बार तो मूर्छा आ गई कि मैं कैसे कर सकता हूं, इतने सुंदर रूप को मैं कैसे केश विहीन करूं। तो महाप्रभु जी ने ही हाथ से पकड़ा, उसमें बल आया, बोले कि तुम्हारा कार्य है, करो। तो जब केश विहीन कर दिया, तब भी लग तो सुंदर ही रहे थे, लेकिन 30% जनता कम हो गई। क्यों? वो मरी केश पर रहे थे वो, और केश चले गए। धीरे धीरे फिर वही रह गए जिनका माध्यम जगन्नाथ जी थे, जिनको जगन्नाथ जी को प्राप्त करना था, वो रह गए महाप्रभु जी के साथ। बाकी की जो अराजक भीड़ थी वो सब छटने लगी। तो ये विषय मैंने इसलिए शुरू किया कि हम कई संबंध भाव से मान लेते हैं। गुरु भी एक भाव का नाम है। पर फिर भी आपने पूछा है कि हम अपने गुरुदेव के प्रति कैसा भाव रखें, तो वैसे तो कहा गया कि गुरु को साक्षात परब्रह्म मानो, लेकिन हम अभी घनघोर कलिकाल में, बहुत लॉजिकल बात है, हम परब्रह्म नहीं देख पाएंगे गुरु में। लेकिन मैं महाराष्ट्र के भक्तों से सीखता हूं, तो गुरु में क्या देखो? बोले गुरु में मां देखो, ये मेरी मां है, मेरी मैया है। और अपने गुरु को मैया कहो। हमारे भारत में पहली, इधर देखो, यहां देखो, हमारे भारत में पहली महिला साधु हुई और उनका नाम था, मैं नाम भूल गया, ऐसे मेरे को विक्षेप होता है, और अब अभी याद था, सहजोबाई। क्या नाम था? सहजोबाई। उनके गुरुदेव थे श्री श्याम चरण दास जी महाराज। अब पूरा संबंध तो कैसे बताऊं, पर हमारी गिरधर लाल जी का जहां अभी ब्याहुला हुआ है, और ब्याहुला में जहां से हमारी श्री जी आई हैं ठाकुर जी की, वो इसी परंपरा से आई हैं जिनकी हम कथा सुना रहे हैं। श्याम चरण दास जी की श्री सुख संप्रदाय, जिसे सरस निकुंज कहते हैं, वहीं के आचार्य हुए श्याम चरण दास जी। उनकी शिष्या थी सहजोबाई। और वैसे शारीरिक संबंध में सहजोबाई और श्यामचरण दास जी दोनों बहन भाई हैं, दूर के बहन भाई थे। वो पूरा संबंध मुझे याद भी नहीं है, पर ये बहन भैया ही थे। पर अपने भाई को गुरु मानती थी सहजोबाई। तो उन्होंने अपने गुरुदेव के लिए जो संबोधन किया है, हम बालक तुम माई हमारी, 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 पल पल माही करो रखवारी, पल पल माही करो रखवारी। गुरु भी तो यही करता है, माँ भी यही करती है। माँ जब बालक छोटा होता है, कहीं गिर ना जाए, कहीं लुढ़क ना जाए, कुछ खा ना ले, कुछ पी ना ले, कुछ उल्टा सीधा उठा ना ले, माँ 24 घंटे ध्यान रखती है उसका। गुरु भी तो यही करता है। अगर आप हर दिन अपने गुरु की वाणी सुनते हैं, तो गुरु क्या करता है? संभालता ही तो है। ये मत करना, ऐसा मत कर देना, यहां मत चले जाना, ये मत खा लेना, ये मत पी लेना, इस प्रकार का व्यवहार विचार मन में मत ले आना। पल पल माही करो रखवारी, पल पल माही करो रखवारी, हो हम बालक तुम
माई हमारी हम बालक तुम तो वैसे तो गुरु परब्रह्म हैं, परंतु आजकल जो समय चल रहा है, हो सकता है कि आप परब्रह्म दृष्टि ना कर पाओ गुरु के प्रति, इसलिए मां की दृष्टि रखो। वो भले ही पुरुष रूप में, फिर भी उनको मां ही देखो, ये हमारी मैया है, हमारी मां है। संत श्री ज्ञानेश्वर माउली उनको कहते हैं महाराष्ट्र में, माउली मतलब मां। ज्ञानेश्वर जी महाराज को माउली कहते हैं। वहां तो पंडरीनाथ विठल भगवान को भी माउली कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस कौन है? स्वामी विवेकानंद की मां है, मैया है, वही तो समझा रहे हैं। तो इसलिए आपका जो भाव है कि गुरु के प्रति क्या भाव रखें, वैसे तो परब्रह्म भाव होना चाहिए, परंतु आप इतनी श्रेणी में नहीं पहुंचे कि आप अपने गुरु को परब्रह्म ही देखो, इसलिए मां दृष्टि में देखो, मां के रूप में देखो। जब सब आपके, दूसरा तीसरा प्रश्न है, जब सब आपके अपोजिट हों और भक्ति में मन ना लगे और लोग आपकी भक्ति पर सवाल उठाएं और मन अशांत हो, तो क्या करें? अब देखो, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, ये निश्चित ही युवा का प्रश्न है। जब सब आपके अपोजिट हों तब भक्ति में मन ना लगे, इसका मतलब क्या है? आप भक्ति उन लोगों की आप अपनी साइड में करने के लिए कर रहे हो। वो भक्ति भक्ति ही नहीं जहां कोई अपोजिशन में ना चला जाए आपके। और सबसे पहले अपोजिट जाने वाले तो परिवार के ही होते हैं, माता जी, पिताजी। अब हम देखो, ये बात मन से बताने की तो नहीं, पर मैं बताता हूं। जब हमारे लाल जी पधारे, गिरधर लाल जी, इतना भक्ति में परिवार हमारा, पूज्य पिताजी महाराज पिछले 53 वर्षों से कथा कर रहे हैं। घर में राधा माधव ठाकुर जी की सेवा होती है, जिनका ब्याहुला में सारा क्रम हुआ इस बार। 80 वर्ष पुरानी सेवा है घर में। लेकिन दास के पास जब गिरधर लाल जी पधारे 6 साल पहले, पूरी कथा तो बहुत बड़ी है कैसे आए, पर जब ठाकुर जी आ गए तो मेरी स्थिति ऐसी, उस समय हमारी कथा ज्यादा होती नहीं थी, साल में 6-7 कथा होती थी। बाकी के दिन घर में बैठे बैठे क्या करूं, पूरे दिन में सेवा में ही लगा रहता है। अच्छा, मुझे श्रृंगार आता नहीं था, तो मैं जबरदस्ती ठाकुर जी को क्या पहनाऊं, कैसे पहनाऊं। तो हमारी माता जी की जो नई नई साड़ियां आती थी, पता चलती कि जो पहनी ना हो वो कहाँ रखी हैं, वहां चुपचाप जाता, कैंची से काट पीट करके निकाल लाता सामान, उसको ठाकुर जी को कभी नीचे कुछ बना के पहना दिया, कभी कुछ धरा दिया। घर में नीचे सबके पास दौड़ के जाता, लाल जी का दर्शन करके आओ, श्रृंगार किया है। श्रृंगार शुरू होता था 8 बजे सुबह और पूरा होता था 2 बजे दोपहर में। छोटे से हमारे लाला, उंगलियों से श्रृंगार बड़ा मुश्किल से होता था। हमारी माताजी बोले ये लाला ने जो वस्त्र पहनो है ये तो बहुत सुंदर है। और फिर माताजी जाके जब अपनी कबर्ड चेक करती तब पता चलते, अरे मुझे तो लगती पता नहीं कौन सा नया चूहा घर में घुसे आया है, रोज कुतर जाता है साड़ियों को। अब पता चली ये दोनों चूहा हैं, मैं और मेरे लाल जी यही कुतरते हैं। तो कुछ दिन तक हमारी माताजी बड़ी परेशान रहती, बोलो कुछ नहीं करता, पूरे दिन ऊपर बैठा रहता है, ठाकुर जी की सेवा करता रहता है, न घर के कामकाज देखा कर। तो हमारी कथाएं होती नहीं थी, तो माँ को भी रहता था कि भाई कथा इतनी नहीं होती तो घर के काम देखो, गौशाला जाओ, सामने वो देखो, यहाँ घर के कार्यकाल देखो। हम पूरे दिन सेवा में लगे रहते। उस समय कुछ दिन के लिए ऐसा होता था कि मेरे को सब समझाते थे, भाई पूरे दिन ये सेवा में लगा रहना ही काम नहीं है, थोड़ा अध्ययन आदि से अपनी कथाओं का क्रम भी बढ़ाओ, ऐसा करो। तो अपोजिशन तो आते हैं, जब आप भक्ति मार्ग में आओगे तो सबसे पहले अपोजिट होने वाले घर के ही होते हैं। तो आपने जो ये बात कही कि जब सब आपके अपोजिट हों और भक्ति में मन ना लगे, इसका मतलब क्या है? जब सब संग होंगे तभी मन लगेगा ना, चाहे दुनिया अपोजिट हो जाए। भाई प्रेम करने वाला कैसा होता है? माताजी नहीं मान रही, पिताजी नहीं मान रहे, परिवार नहीं मानना, रिश्तेदार नहीं मान रहे, ब्याह तो इसी से ही करना है, यही तो प्रेम। वो सबसे लड़ जाता है करके अपने मन की, तो वो तभी तो प्रेम है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही करो आप,
लेकिन ये ठाकुर जी के संबंध की बात है। अपोजिशन अगर आपके हो रहे हैं और आपका भक्ति में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब भक्ति शुद्ध नहीं है। चाहे जो जितने अपोजिट हो जाएं, अरे मारपीट तक हो जाए, ठाकुर हम कथा सुना रहे हैं श्री हरिदास ठाकुर की, कोड़े मारे जा रहे हैं तब भी हरिनाम नहीं छोड़ रहे हैं। यही तो प्रेम है। फिर किन्हीं ने लिख करके कहा है कि महाराज जी, जीव गोस्वामी पाद जी के बारे में भी कुछ कहिए। जरूर सुनाऊंगा, मन में भाव आएगा। इन्होंने कहा फिर हमारे ठाकुर जी राधा दामोदर जी के लिए जय बोल दो, राधा दामोदर लाल की। फिर एक व्यक्ति ने एक संकेत भी किया है कि महाराज जी, इस कलकत्ता की भूमि पर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी का भी जन्म हुआ कलकत्ता में ही। तो आप बंगाल के वैष्णवों के बारे में बोल रहे हैं, तो यह भी एक बार बोल दीजिए कि कलकत्ता में ही इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि ऐसी धरती पर, पावन धरती पर उनका प्रादुर्भाव हुआ, जिनके कारण आंग्ल देश में जन्मे लोग भी हरिनाम कीर्तन करने लगे, महामंत्र का उच्चारण करने लगे, गीता जी को जानने लगे। ऐसे महापुरुष यहाँ प्रकटे। ये यहाँ का सौभाग्य है, इस भूमि का सौभाग्य है। और आज गणतंत्र दिवस है। आप समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को आज के पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हृदय से आभार। भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्र दिवस हैं, जिनमें से एक आज है। 15 अगस्त के दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर के दिन हम लोग गांधी जी की जयंती का दिवस मनाते हैं।